हो गया। हाँ स्टार्ट हो गया शायद। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो जैसे आपको पता ही है कि इस समय पूरा पेंडेमिक चल रहा है ये कोरोना का, जिसके कारण सब लोग अफेक्टेड हैं। अ, पूरा मतलब एक तरह से आप ये समझो कि इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्टेड है इस समय। और जहाँ पे भी देखो यही सुनने में आ रहा है कि इतने लोग बीमार हो रहे हैं, इतने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उसके बाद उनको मतलब टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, या हॉस्पिटल है तो वहाँ पे और जो दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनमें दिक्कत आती है। इवन बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि जब डेथ्स हो जाती है तो डेथ्स के बाद उनका उनकी बॉडी को जलाने के लिए या उनको डिस्पोज करने के लिए भी उनके पास जगह नहीं है। मतलब इस तरीके से इस पेंडेमिक में जो ये हमारा है, इसने बहुत ज़्यादा वो कर रखा है, पूरे वर्ल्ड को एक तरह से पैनिक कर रखा है। और सब परेशान हैं क्योंकि अभी तक इसकी ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो हम इस कोरोना जो डिजीज़ है जो कि वहाँ से शुरू हुआ था हमारे चाइना से, वुहान सिटी से, उससे निकल के ये पूरे वर्ल्ड में फैला। तो उससे जहाँ आप लोगों ने जब हमारा पहले हुआ था, प्रीति मैम और राठी सर ने लिया था, तो उन्होंने इसके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स बताए थे सोसाइटी पे। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था जब लॉकडाउन हुआ था, तो जहाँ की भी गवर्नमेंट थी उन्होंने उस सबको कह दिया कि अपने घर में रहो, जो भी एक्टिविटीज करनी है अपने घर से करो। लेकिन जब वो शुरुआत हुई कि अब इसके बाद क्या होगा, अब काम कैसे चलेगा, लोग पैसे कैसे कमाएंगे, क्योंकि हर एक के पास इतना पैसा नहीं है कि घर में पड़ा हो और उसको वो जाके खर्च कर ले, मार्केट में सामान ले आए अपने डेली यूज के। क्योंकि बहुत लंबा चल रहा था लॉकडाउन। अगर हम स्पेशली इंडिया के ही से बात करते हैं तो अभी तक जो मार्च के लास्ट वीक से शुरू हुआ था, अभी जून का लास्ट वीक आने वाला, चल ही रहा है इनफैक्ट। तो इस यहाँ तक आते आते अच्छे अच्छे लोगों के पास जो भी जितना जमा पूंजी थी वो खत्म होने लगी। तो वहाँ उनके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस तो अफेक्टेड हुई, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो फर्क पड़ा वो पड़ा हमारी सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी जो है वो ह्यूमन बींग से बनी है। और जो लोग सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो वो जानते हैं कि सोसाइटी में अ, हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि हर एक ह्यूमन बींग के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसके अलग अलग इमोशंस होते हैं। उसके अलावा उसको वो इकोनॉमिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो फाइनेंशियली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो पॉलिटिकली जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, और सोसाइटी का जो सबसे जो छोटा जो एक पार्ट है, जो एक बेसिक यूनिट है जिसको कहना चाहिए, वो ह्यूमन बींग। ह्यूमन बीइंग के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है, यानी एक मनुष्य पे प्रभाव पड़ता है, तो पूरे के पूरे परिवार पे, परिवार जब बहुत सारे परिवार मिलते हैं तो एक समाज बन जाता है। और बहुत सारे समाज मिलके पूरा एक देश, एक राज्य, एक पूरा विश्व बन जाता है। तो उन सब पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे कि जो ये पेंडेमिक आया, यानी ये जो एक कोरोना डिजीज आया, जिसके कारण कि पूरे विश्व में एक महामारी की तरह इसने इसका रूप ले लिया, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, और समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता पर क्या प्रभाव। तो ये दो सबसे बड़े ऐसे प्रभाव हैं जो हमारे समाज में लोगों के ऊपर देखने को मिले। उसमें से हम पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो सोसाइटी है उसमें समाज, यानी जो समाज है मनुष्य का, उस पे इस पेंडेमिक के हमने बहुत जगह देखा, बहुत जगह हमारे पास ऐसे मैसेजेस आए और वहाँ हमको ये देखने को मिला कि इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े और नकारात्मक भी पड़े। अभी हम आगे इन दोनों को अलग अलग देखेंगे कैटेगराइज करके कि कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़े समाज के ऊपर। हाँ, पेंडेमिक जो है वैसे तो कहने को बीमारी है, लेकिन इस बीमारी ने ऐसी भी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें की जिसके कारण समाज के ऊपर बहुत अच्छे प्रभाव, मतलब लोगों को खुशी हुई कि ये चीज हमने आज तक सोची भी नहीं थी, वो हमारे परिवार को देखने को सुनने को। लेकिन क्योंकि ये बीमारी थी, एक अचानक से आई हुई मुसीबत की तरह थी, तो नेचुरल है इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमारे पर देखते हैं। तो पहले हम सकारात्मक प्रभावों की बात करें। सकारात्मक प्रभाव जो थे
उसमें सबसे जो अच्छा जो चीज निकल के आई वो ये थी कि हर एक व्यक्ति, क्योंकि अब वो घर में था, तो अभी तक के आजकल के समय में ये हो रहा है कि फैमिलीज जो है वो वर्किंग फैमिली हो गई, यानी पेरेंट्स हैं या जो बड़े जो बच्चे हैं वो काम करने लग गए, तो वो लोग अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। और क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करने के कारण वो लोग क्या नाम है उसका, उनके परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को यही वो दिक्कत आती थी कि हम क्या करें, हम कैसे हम अपने परिवार के लोगों के साथ ज्यादा टाइम दे पाए। तो इस पेंडेमिक के कारण जब जैसे लॉकडाउन हो गया, सबको कह दिया गया कि अब आपको घर से निकलना ही नहीं है, तो लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड शुरू किया अपने परिवार के साथ। यानी अब सब एक साथ मिलके रहते थे, एक साथ खाते पीते थे। इवन जो लोगों को शिकायत थी कि हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाते, हम योगा नहीं कर पाते, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं, हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, मतलब उसके कारण लोगों की पूरी, क्योंकि रोज वो जल्दी उठे, काम पे निकल गए, आए, थक गए, खाया पिया सो गए, इस तरह की उनकी लाइफस्टाइल हो गई थी, तो उनको अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। वो इस लॉकडाउन के कारण जो कि आया इसके कारण, उसके कारण वो उनको इसके लिए टाइम नहीं मिला। नेक्स्ट चीज जो आई कि अब क्योंकि अचानक से हुआ था और बहुत सारे स्कूलों में या तो एग्जाम चल रहे थे या अभी उनके कोर्सेज चल रहे थे, और स्पेशली जो बात करते हैं तो स्कूल्स में या कॉलेज, जैसे हमारे कॉलेज में भी, मतलब जो कॉलेज के आप लोग स्टूडेंट्स आप जानते हैं, अचानक से हो गया लॉकडाउन, एग्जाम चल रहे थे, चलते चलते बीच में रोक दिए थे। तो अब ये था कि इस टाइम को खराब नहीं करना, तो आपको पढ़ाई के टच में रहना है, तो ऑनलाइन लर्निंग शुरू। स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ भी, सब जगह यही हो रहा था कि ऑनलाइन लर्निंग चल। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ स्कूलों से टीचर्स पढ़ा रहे थे। हो रहा था ऐसा? कोई बताओ एक जना, हाँ ना, कुछ किसी के घर में हुआ ऐसा? हेलो, अनम्यूट करके बताओ कोई। हेलो। हेलो मैम। हाँ कौन? दिव्यांशी? सुर नहीं, सुरभि? सुरभि बोल रही हाँ हूँ। सुरभि बताओ। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी मैम, मेरे है ना ब्रदर के बेटे हैं, हाँ उनकी हाँ, चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और उसमें क्या हाँ हो रहा जी, था, क्या करवा रहे थे? वही है जो पिछली क्लास का था, उससे थोड़ा सा आगे करा दिया उन्होंने, हम्म। सिखा दिया। वो एक्चुअली वो बहुत छोटा है अभी, अच्छा अच्छा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में है एक्चुअली अभी हाँ वो। हाँ, तो वो तो खैर बहुत छोटा है, अदरवाइज जैसे जो बड़े थे या जो 12th क्लास में या 10th क्लास में जो बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, उनका तो सबसे बड़ा टारगेट यही होता है टीचर्स का कि उनका कोर्स टाइमली कंप्लीट करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फरवरी में एग्जाम चालू हो जाते हैं ना, और हाँ। दिसंबर में तो प्री बोर्ड्स हो जाते हैं, यानी कंप्लीट कोर्स का एग्जाम हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो टारगेट है वो टीचर्स के लिए यही है कि एटलीस्ट बोर्ड के स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट कराना है, चाहे और किसी का हो नहीं हो। तो इसलिए ऑनलाइन लर्निंग उन सब की, स्कूल वाले स्टूडेंट्स की तो अभी भी चल रही है, उनको तो कोई छुट्टियां नहीं मिली है। जैसे उनके स्कूल में भी होता था कि उनको बुलाया जाता था, एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, वो अब ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो रही है। अच्छा, इसके है। बाद जो नेक्स्ट जो इसका फायदा हुआ वो ये हुआ कि क्योंकि अब लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे थे, तो रोड एक्सीडेंट्स बिल्कुल मिनिमम हो गए। इवन यही सुनने में आया कि रोज जो इतने रोज एक्सीडेंट्स के कारण डेथ्स होती थी, बिल्कुल वो एक तरह से जीरो के बराबर पहुंच गई थी, नेग्लिजिबल हो गई। इसी तरीके से क्राइम रेट कम हो गए थे, क्योंकि बाहर निकलते थे तो या तो किसी की गाड़ी छीन ली, किसी का जो है ज्वेलरी है, पैसे हैं, पर्सेस हैं, चेन्स हैं, ये सब चीजें, मतलब जो क्राइम रेट थी वो बहुत कम हो गई। और क्योंकि क्या होता था, लोग घरों में होते थे और बाहर सड़कों पे सिर्फ पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, तो ऐसे गलत काम करने वाले लोग पहली बात तो बाहर निकलने ही नहीं देते थे, जो निकलते थे आपने भी न्यूज वगैरह में देखा होगा, उनकी पिटाई की जाती थी अगर वो अननेसेसरी बाहर निकलते थे, उनको किसी ना किसी फॉर्म में सजा दी जाती। तो वो सब होने लग गया, तो इससे क्या हुआ कि क्राइम रेट बहुत मिनिमम हो गया, जो कि एक किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। नेक्स्ट, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो वापस नहीं बनते हैं ना, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इवन हमारे जो पेपर्स वगैरह यूज होते हैं ऑफिसेस में, वो पेड़ों से बनते हैं। तो अब पेड़ एक बार कट गया तो दोबारा से उसको लगाना ही पड़ता है, ऐसा वो नहीं है कि उसको कर
तो ये जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे उनकी खपत कम हो गई। लोग बाहर नहीं निकले तो पेट्रोल डीजल यूज नहीं हुआ, अपने ऑफिस में नहीं गए तो वहाँ पे जैसे प्रिंटर्स पे या ऑफिस काम में जो रिन्यूएबल सोर्सेज पेपर्स इन सब का यूज होता था। बिजली वगैरह जो ऑफिस में भी सारा दिन एसी चलते थे या अगर सर्दी है तो हीटर चलते थे, तो उन सब का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो उससे भी जो हमारा एनवायरनमेंट है, नेचर है, उसको बहुत फायदा। तो वही चीज आई कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन, इन सब में कमी आ गई। आपने शायद कुछ मैसेजेस भी सुने होंगे, देखे होंगे, आपके पास आए होंगे, जिसमें कहा जाता था कि हमें यहाँ से हिमालय की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, दूर दूर तक हमें साफ आसमान दिख रहा है, जहाँ पर जो फ्लावर्स कभी नहीं निकले थे वो फ्लावर्स निकलने लगे। ऐसे कुछ न्यूज, ऐसे कुछ मैसेजेस आपके सामने आए होंगे, क्यों? है क्या ऐसा? कुछ आया था क्या? किसी ने ऐसा देखा, नोटिस किया, ऐसा कोई मैसेज बताओ। हेलो? नहीं मैम, मैंने तो नहीं सुना। नहीं सुना क्या? और किसी ने? नहीं नहीं। नहीं मैम। सोना? नहीं, आपने भी नहीं सुना? नहीं मैम। चलो कोई नहीं बात मैम। नहीं। बाकी मुझे ऐसा ध्यान है, मेरे पास ऐसे कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें जैसे था है कि हिमाचल वगैरह से या पंजाब से लोगों ने ऐसे मैसेजेस डाले हुए थे कि हमें यहाँ से हिमालयन रेंजेस दिख रही हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। तो मतलब कितना लंबा डिस्टेंस है जो पहले उनको शायद नहीं दिखती थी, वो उनको वहां से दिखने लगती। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब इतना क्लीन हो गया एनवायरनमेंट कि अब दूर तक हमें दिखाई देने लग गया, मतलब विजिबिलिटी बढ़ गई एक तरह से कहें। और ये सब किसने हुआ? क्योंकि एयर पोल्यूशन कम हुआ। ऐसे ही वाटर नॉइस पोल्यूशन, सारा दिन गाड़ियां, मशीनें, ये सब चलती थी, उसके कारण इतना नॉइस पोल्यूशन रहता था, लोग परेशान रहते थे। अब बूढ़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं सेंसिटिव, उन सबको काफी दिक्कत होती है। हेलो सुविता मैम, आपका माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। वेलकम। थैंक यू मैम। अगेन जब पॉल्यूशन में जब कमी आई तो उसके कारण जो एक अपनी ओजोन लेयर है ऊपर एटमॉस्फेयर में, उस वो वापस से रिकवर होने लगी। क्योंकि उस वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड किससे हो रही थी? इन्हीं सबसे, जो हमारा एयर पॉल्यूशन था उसके कारण ही ओजोन लेयर पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो जब उसमें कमी आई तो उसके कारण हमारी जो ओजोन लेयर है वो वापस से ठीक होने लग गई, रिकवर होने लग गई। जो उसमें एक होल जो हम सुनते आ रहे हैं आज तक कि ओजोन लेयर में होल बनता जा रहा है और वो बड़ा होता जा रहा है। और आपको पता है कि ओजोन लेयर से जब अगर उसमें होल हो जाएगा या वो दिन पर दिन बड़ा होगा तो जो सन रेज है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पहुंचने लगेंगी और वो इतनी हार्मफुल है कि अगर वो ह्यूमन बीइंग पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे या और किसी भी चीज पे अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी, जो जिनको कहते हैं पराबैंगनी किरणें, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, तरह तरह के स्किन डिजीज, कैंसरस डिजीजेस उनसे होने की संभावना। तो अगर वो ओजोन लेयर ठीक हो जाएगी, मतलब उसमें अगर वापस से उसका जो छेद हो गया, होल हो गया, वो भरने लग जाएगा, तो अल्ट्रा वायलेट रेज आना कम हो जाएगा, जिससे अर्थ को भी बहुत फायदा होगा। अर्थ पे रहने वाली जो लोग हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको भी बड़ा इससे फायदा। नेक्स्ट जो आया कि जैसे अभी मैं बता रही थी, क्योंकि ऑफिसेस बंद हो गए थे, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मॉल्स हैं, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का और पेपर का यूज़ होता था, वो बिल्कुल मिनिमम हो गया। क्योंकि घरों में तो ऐसा कुछ है नहीं, घरों में तो जो कुछ हो रहा था कि आपको अगर ऑनलाइन अगर कुछ करना है तो मेल कर दो, यही चीज़ हो रही थी। तो वहाँ पे पेपर और इन सब की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उससे इन जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो या पेपर हो। क्योंकि पेपर हम बेसिकली जानते हैं कि ट्रीज से बनता है, अगर पेपर चाहिए मतलब ट्रीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को ही नुकसान हो रहा है। तो लॉकडाउन के कारण या इस कोरोना डिजीज के कारण वो जो प्लास्टिक पेपर था वो हमारा कम से कम यूज हुआ, तो उससे भी बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को फायदा। और जो सबसे अच्छी बात हुई, जो एक ग्लोबली जो एक हम जिसको कहना चाहिए कि पूरे विश्व के लिए सबसे अच्छी बात थी, वो ये थी कि जब पूरा देश, पूरे विश्व में ये बीमारी फैली, ये पेंडेमिक आया, ये महामारी आई,
तो उसके कारण सारे देशों ने आपस में जो भी उनके बीच में चल रहे थे इश्यूज, उनको छोड़ के आपस में ये सोचना शुरू किया कि हमें अब इस बीमारी से कैसे लड़ें। तो उसके कारण सारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड थे वो पॉलिटिकली और उन्होंने ये चीज सोची कि पहले मैनकाइंड है यानी ह्यूमन बीइंग है, हमें पहले अपने देश के और दूसरे जो विश्व के जो लोग हैं उनके बारे में सोचना होगा, बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको हम बाद में देखेंगे। तो इससे पूरा विश्व एक साथ हो गया, यानी कि क्या कि इस जो बीमारी है जो अचानक से आई है उसको भगाने के लिए, उससे बचने के लिए पूरे विश्व ने एक दूसरे को साथ देना शुरू किया। बट जहाँ पॉजिटिव इफेक्ट्स आए इसके, तो उसके साथ साथ में नेगेटिव इफेक्ट्स है। वही बात है कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं सिक्के के। तो अगर उस कोरोना बीमारी के पॉजिटिव इफेक्ट्स थे तो हमारे समाज पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स। सबसे जो पहला जो नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन कर दिया, सब लोगों को कह दिया गया जो जहाँ है जैसा वहीं रहे, उसको वहां से नहीं निकलना है। उसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता था, हम लोग रोज या तो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या उसके अलावा हम ऑफिस में जा रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, तो वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, अपने रोज की अच्छी चीजों को, कोई कुछ तकलीफ है उनको डिस्कस करते थे। जो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, क्योंकि हर एक इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो उस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ये हुआ कि लोगों के बीच में आपस में थोड़ी दूरियां बनने लगी। मतलब होने को तो सोशल डिस्टेंसिंग थी, लेकिन वो मेंटल डिस्टेंसिंग थी, यानी लोग अब एक दूसरे से दूर होने लग गए, क्योंकि हर एक इतना एक्टिव नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, अरे मेरे से फोन नहीं होता, मैं बात नहीं कर सकता, मैं रोज फोन पे मैसेज नहीं कर सकता, तो उसके कारण क्या होता है, दूरियां बढ़ने लगती। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो थी वो, इसका एक सबसे बड़ा जो बुरा प्रभाव था, नकारात्मक प्रभाव था, वो सामने। नेक्स्ट, अब क्योंकि पूरे दिन घर में ही रहना है, तो ये कुछ ह्यूमन टेंडेंसी होती है, यानी मनुष्य की एक आदत होती है कि अगर वो घर में है, उसके सामने कुछ भी खाने पीने को है, तो वो उठता बैठता चलता फिरता, अच्छा चल दो भाप मार ली, नमकीन खा लिया, या ये चीज खा ली, या कुछ अच्छा बना लिया, और खा पी के बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं जा सकते नहीं, आपको रहना घर में ही है। एक घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक ही हमारा चलना फिरना होता था। तो हमारी जो खान पान की जो आदतें वो बहुत इरेगुलर, यानी अब हमारे कोई एक का टाइम नहीं, कभी भी ब्रेकफास्ट हो रहा है, क्योंकि सब आराम से उठ रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं। तो लंच का टाइम आते आते तक तो बहुत से घरों में ब्रेकफास्ट होता है, जहाँ बच्चे आते, क्योंकि रात को फिर सोते समय भी लेट होते हैं, तो वो सुबह उठने में लेट होते हैं। तो पूरा जो हमारे जो ईटिंग हैबिट्स वो बदल। ऐसा किस किस के साथ हुआ? अनम्यूट करके बताओ मुझे, ऐसा हुआ कि किसी के साथ यस मैम। हुआ? और यस मैम। और किसके साथ हुआ? आंशी, आपके साथ भी हुआ क्या? या आपका रोज का वही रूटीन था कि हाँ इतने बजे तक यस नाश्ता मैम। हुआ? ये होता है क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि अब क्योंकि रात को देर से नींद आई, और अधिकतर ये सब होने लग गया लॉकडाउन के कारण। ऐसे तो क्या होता था, सुबह जब हमें रेगुलर जाना होता था, तो हम थोड़ा सा हमारे दिमाग में टेंशन होती थी कि सुबह जल्दी उठना है, तो हम टाइमली सो जाते थे। अब जब पता है सुबह किसी भी समय उनको घर में ही रहना है, तो हम आराम से उठ रहे हैं। अब आराम से उठ रहे हैं तो फिर नहा रहे हैं, तो फिर उसके बाद खा पी रहे हैं, तो वो सारी हमारी ईटिंग हैबिट्स बदल। ऐसे जो छोटे बच्चे थे या जो भी थे, जो लोग बाहर खेलने जाते थे, आउटडोर गेम खेलते थे, चाहे वो खो खो, कबड्डी, पकड़म पकड़ाई, क्रिकेट या बैडमिंटन या कुछ भी खेलते थे, अब उनके लिए हो गया कि अब क्या करें, बाहर जा नहीं सकते। बाहर नहीं जा सकते तो वही होगा कि अब बेटा आपको घर में खेलना है, तो घर में सबसे जो इंटरेस्टिंग जो होता है बच्चों के लिए, वो होता है मोबाइल पे गेम्स खेलना, है ना? तो बैठ के, क्योंकि आजकल घर पे कोई लूडो निकाल के नहीं खेलता, अगर उसको लूडो भी खेलना है ना, तो वो मोबाइल में डाउनलोड करके ही खेलता है, होता है ना ऐसे? तो ये चीजें सबके साथ होने लग गई कि जितने भी हमारे आउटडोर गेम्स हैं, उन आउटडोर गेम को छोड़ के लोग अब इंडोर या ऑनलाइन गेम्स पे हैं। तो इससे ज्यादा टाइम बच्चों का या लोगों का जो है वो मोबाइल वगैरह पे या गैजेट्स पे भी। अब क्योंकि आप घर में सारा दिन रहते हो, तो किसी न किसी बात पे असहमति बनी रहती है। कभी भाई बहनों में आपस में, कभी पति पत्नी में आपस में, कभी
माता पिता बच्चों में, सास ससुर में, इनमें मतलब किसी न किसी में परिवार में इस तरह की बातें होती रहती हैं, बहस होती रहती है और कई बार वो बढ़ जाती है तो वो वायलेंस का रूप भी ले लेती है। तो लॉकडाउन का जो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई। जो पहले सब लोग अपने बिजी रहते थे, लोगों के पास एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं होता था, जो होता था तो उसमें वो एक दूसरे से एक अच्छा व्यवहार करते थे, वो साथ रहने के कारण वायलेंस में भी बढ़ने लगा। ऐसा अधिकतर नहीं हुआ लेकिन कई जगह पे ये जो कंपैरेटिवली अगर हम पहले की सिचुएशंस देखें और अब की देखें तो उस कंपैरिजन में हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो सबसे जो अलग जो प्रभाव पड़ा था हम सब ने देखा वो पड़ा हमारे जो मेडिकल स्टाफ। मेडिकल मतलब जिसमें डॉक्टर्स आ गए, नर्सेस आ गए,